दोस्तों अभी तक आपने कैंगन के बारे में यही सुना होगा कि ये बहुत महंगी मशीन है। आपने इसका डेमो भी देख लिया होगा और सोच रहे होंगे 3 लाख रुपए कौन खर्च करेगा और क्यों खर्च करेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो को देख के आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि कैंगन मशीन लेना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारी मजबूरी है। तो दोस्तों साइंटिफिक तौर से पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ देखिए इस पूरी वीडियो को और उसके बाद डिसीजन लिए कि आपको कैंगन मशीन लेनी है या नहीं। तो चलते हैं तो मोबाइल वीडियो की मतलब क्या तरफ। है? समझिए, मेरा मोबाइल है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको लेके साथ में घूम सकते हैं। दिस इज द पोर्टेबल डिवाइस। मोबाइल है, लैपटॉप है, छोटे गैजेट है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसको हम क्या करते हैं, साथ में लेके घूमते हैं। उसी को पोर्टेबल डिवाइस बोलते हैं, जिसको आप एक जगह से बदल सको, उसको पोर्टेबिलिटी बोलते हैं ना। तो वैसे हमारा बॉडी भी क्या है, हम इसको ले जा सकते हैं कहीं और, हाँ या ना? ये भी घूम सकता है, ये भी काम करता है। तो दिस इज द ऑल्सो वन ऑफ द पोर्टेबल डिवाइस। हम भी एक डिवाइस की तरह ही काम करते हैं। और डिवाइस में क्या आता है, काम करने के लिए क्या चाहिए? चैट बॉक्स आपका ऑन है कि निकुंज भाई? अगर हो तो कर दीजिएगा, नहीं हो यस तो चैट बॉक्स ऑन यस। है। ओके। तो कोई भी अगर आपको मैं क्वेश्चन करूं तो आप यहाँ पे भी अगर आपको राइट डाउन कर इंटरेक्शन करना सकते। है डॉक्टर, तो फिर हम अनम्यूट को भी कर सकते हैं किसी को। ओके। तो जनरली यहाँ पे किसी ने लिखा है चार्जिंग चाहिए, एनर्जी चाहिए, बैटरी चाहिए। काफी समझदार लोग यहाँ पे आज तो ऑडियंस में है, तो ये काफी बढ़िया बात है कि हमें चार्जिंग चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो मोबाइल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? चार्जर से, पावर से। तो बॉडी को भी एनर्जी चाहिए। तो उस बॉडी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। भाई ये बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, उसको कहाँ से एनर्जी मिलती है, क्या डिसीज है, उसके बारे में हम धीरे धीरे करके वन बाय वन हम देखते हैं। अभी आप कंप्यूटर के सामने बोलना शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम बॉडी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भाई एक्चुअल व्हाट इज द बॉडी, बॉडी है क्या? ये जो जादुई चीज भगवान ने बनाई उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप स्लाइड में यहाँ पे ह्यूमन की तरफ देखिए। जो ह्यूमन दिख रहा है, मतलब हम जनरली सोचते हैं इंसान क्या है, तो हमें ऐसा दिखता है, मैन या वुमेन कोई भी हो। तो एक्चुअली उसके अंदर अगर हम डिटेल में जाए तो क्या दिखेगा? सब ऑर्गन दिखेंगे, लीवर दिखेगा, हार्ट दिखेगा, किडनी दिखेगी, इंटेस्टाइन दिखेगा। तो हमें क्या लगता है, अच्छा भाई बॉडी इससे बनती है। उससे भी अगर अंदर जाओ थोड़ा तो पर्टिकुलर ऑर्गन दिखेंगे। ये सिस्टम थी पूरी, लेकिन अब अंदर एक एक ऑर्गन दिखेगा। उसके भी अगर उसको डिसेक्शन किया जाए, जैसे हम पढ़ने के समय करते हैं, तो उसके अंदर टिश्यू होती है, मतलब पेशी बोलते हैं ना गुजराती में हम, वो टिश्यू होती है। उसके भी अंदर अगर जाया जाए तो होता है सेल। और ये सेल है, वही हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। मतलब सेल से आगे भी हम जा सकते हैं, अप टू एटम तक। भाई एक जो अणु परमाणु, जो जिस पृथ्वी का पूरे ब्रह्मांड का सर्जन जिसमें से होता है, एटम जिसको बोलते हैं अणु, उसी में से बॉडी बना हुआ है। तो ये जो सेल है उसी का एक भाग है, और सेल पे पूरी बॉडी काम करती है। हमें लगता है शायद हमारी किडनी काम करती है, ये काम करते हैं, नहीं, हमारे सेल काम करते हैं। इसलिए सब मिलके एक पूरा बॉडी डिजाइन करते हैं, और उसको हम ह्यूमन सिस्टम बोलते हैं। और ऐसे कितने सेल होते हैं? सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से पूरा सिस्टम। तो ऐसे 300 बिलियन न्यू सेल एवरी डे हमें चाहिए। सोचो, 300 बिलियन न्यू सेल, मतलब कि आपने कभी सोचा भी इतने सारे सेल हो सकते हैं? दिस इज द रियलिटी। इतने नए सेल हमें चाहिए, और 200 मिलियन पर मिनट की रेट से ये सेल नए प्रोड्यूस होते हैं, तब जाके बॉडी फंक्शनल कर सकती है। इस सेल का एक डायग्राम है, उसके अंदर भी पावर हाउस है पूरा, जो हमको एनर्जी देने का काम करता है। मैंने बोला कि हमें भी एनर्जी चाहिए, तो हमारे लिए कौन काम करता है? ए सेल। और इसी सेल के ऊपर से जो हम बैटरी वगैरह सब जो यूज करते हैं उसको भी हम सेल बोलते हैं ना, इसीलिए उसको सेल बोला जाता है। जो भी एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है उसको सेल कहते हैं। और सेल की अगर आपको एक यहाँ पे मैं पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, पहले आप लेफ्ट वाली देखिए, अनहेल्दी वर्सेस हेल्दी सेल। समझो, हम अगर बिना नहा धोए सीधा उठ के बैठ जाए तो हमारा, या खाने पिए बगैर बैठे, कैसे होते हैं हालत? उस हालत का कारण ये है। अगर आपके सेल अनहेल्दी है तो ऐसे दिखते हैं।
और हेल्दी है तो राइट वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। पता है ना, हम जब भी लेथार्जिक हो जाते, थक जाते, तो कैसा लगता है, बहुत थक गया हूं। एक्चुअल में वो आप नहीं लग रहे हो, आपकी सेल की हालत ही ऐसी है जो बाहर आके आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। और हेल्दी सेल होता है ऐसा एकदम न्यूट्रिएंट वाला कि जो देख के भी सामने वाला किसी को मिलता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि उसके पूरे सेल हेल्दी है, तो डेफिनेटली वो बंदा भी हेल्दी रहेगा। तो जितने हेल्दी सेल हमारे बॉडी में होंगे उतने ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि भी सर हेल्दी सेल होते कैसे है, बनते कैसे है, कहाँ मिलते हैं? अगर बाहर से मिलते 2-4 इंजेक्शन खरीद के ले ले, सही है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ये सेल हमारे बॉडी में तो होती ही है, लेकिन उसको बनने के लिए कुछ चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि जब भी हम पावर की बात करते हैं, पता है ना, वे कोई भी पावर हो तो पावर में क्या आता है, उसको हम मेजर कैसे करते हैं? एनर्जी वोल्ट में, बराबर ना, कि भाई इतना एम्पियर चाहिए, इतना वोल्ट चाहिए, इतना किलोवाट चाहिए। तो उसके लिए हमारे सेल का भी एक वोल्टेज है कि अगर -50 मिली वोल्ट अगर किसी सेल की एनर्जी है, तो ही वो सेल एक दूसरा सेल प्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि सेल तो डेली आते हैं, पुराने मरते हैं, नए जनरेट होते हैं। तो होता क्या है, अगर आपकी सेल की वैल्यू -50 मिली वोल्ट है तो ही ये सेल जनरेट होगी, वरना ये सेल आपके जनरेट नहीं होगे। इसके कारण क्या होगा, अगर सेल जनरेट नहीं होगे तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप इसको ले सकते हैं। आप यहाँ पे एक पहले वाला एक कॉलम देखिए, सेल वोल्टेज, मतलब -50 अगर आपका पावर है उसमें, इस सेल में, तो ही ये सेल हेल्दी है। और आप धीरे धीरे नीचे आइए, -45, -40, -35 किड्स होते हैं, हम जानते हैं कितने बच्चे तो उछल कूद करते, क्योंकि उनके सेल पूरे के पूरे हेल्दी होते हैं। बच्चे की तरह हम नहीं उछल कूद कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे सेल इतने हेल्दी नहीं रहे। धीरे धीरे करके ये पावर क्या हो जाता है, कम होने लगता है। अगर ये -15 तक आ गया तो हमें थकान लगने लगी, भाई थोड़ा थकान जैसा लग रहा है, थोड़ा चलते तो थक जाता है। धीरे धीरे अगर ये -10 तक चला जाए ये पावर, तो आप बीमार होने स्टार्ट हो जाओगे। और अगर ये 0 से भी प्लस में चला गया तो आपकी जो सेल की जो पोलैरिटी है, मतलब उसके जो लेयर होते हैं वो सब ओपन हो जाते हैं, और जो भी उसमें इन्फेक्शन होता है, जो बैड फैक्टर्स होते हैं, वो सब सारे उसमें ऐड हो जाते हैं। और ये काफी है आपको कैंसर तक बीमार करने के लिए। अगर कैंसर सेल पेशेंट का सेल का वो माइक्रो वोल्टेज चेक किया जाए तो +30 में आता है। मतलब कि ये अगर पावर कम हो जाए तो हमें कैंसर तक बीमारी हो सकती है। दिस इज द पूरा सेल न्यूट्रिशन का ये चक्कर है। उसके साथ भी पीएच भी हम जानते ही है, तो पीएच भी काम करती है कि 7, 8, 9, 10 हम क्यों पीते हैं ऊपर का पानी? क्योंकि 8, 9 और 10 पीएच में ही माइनस होता है। जो भी पीएच वैल्यू है तो उसमें माइनस वाली कहाँ मिलती है? 7 से ऊपर में। बाकी नीचे कौन सी है? प्लस वाली। प्लस वाली तो वैसे भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो दिस इज द मेन थिंग। समझ में आ रहा है यहाँ तक किसी को? एक नया सेल पैदा करने के लिए कितनी वैल्यू होनी चाहिए? चैट बॉक्स में लिखिए। यस, -50। मतलब आप मुझे सही से परफेक्टली, एकदम परफेक्टली सुन रहे हैं। मैंने आपको पूरा बेस ही बता दिया था। अभी आप भगवान को जान लिया तो किसी और को जानने की जरूरत है नहीं है। वैसे सेल को जान लिया तो और किसी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डिसीज मतलब क्या होता है खबर? आप गूगल में भी करोगे ना डिसीज, व्हाट इज द डिसीज, तो वही आएगा कि भाई सिंपली द माल फंक्शन ऑफ द ऑर्गन और द बॉडी सेल। डिसीज मतलब आपके बॉडी के या तो कोई ऑर्गन पर्टिकुलरली, या तो फिर उसके सेल की खराबी, वही रोग है। बाकी रोग का कोई ऐसा कारण नहीं होता कि अगर आपके सेल भी परफेक्ट है और आपको कोई डिसीज है, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो आपके सेल हेल्दी है या तो फिर आपके सेल अनहेल्दी है। और जिस पार्ट्स के सेल अनहेल्दी हो गए वहां का डिसीज होगा। मतलब पेनक्रियास के सेल डैमेज हुए तो क्या होगा? डायबिटीज। ब्रेन के सेल डैमेज हुए तो क्या होगा? ब्रेन के स्ट्रोक वगैरह कुछ हो सकता है। किडनी के सेल डैमेज हुए तो क्या होगा? किडनी डिसीज। स्टमक में सेल डैमेज हुए तो क्या होगा? पेनक्रिएटाइटिस। ये सब हो सकता है। मतलब जहां के सेल डैमेज हो गए, एक बात आप अपने दिमाग में डाल दो कि जहां के सेल खराब है मतलब वहां पे बीमारी आने का चांसेस
बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये भी आपको मालूम हो गया भी नए सेल चाहिए तो कब मिलेंगे हमें, -50 माइक्रोवोल्ट मिलेगा तो। लेकिन यहाँ पे हम सब दुनिया के सबसे नसीबदार लोग बैठे हुए हैं आज यहाँ पे, क्योंकि अभी आप लोग ही मुझे बताइए कि कैंगन जो पानी हम पीते हैं उसमें से हमें कितनी ओआरपी मिलती है। यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखिए यस, -850 -400 टू 800 सही है। मतलब एवरेज -400 से लेके -800 900 तक हमें ओआरपी मिलती है। और ओआरपी का भी जो पीछे आता है ना एकम बोलते हैं जिसको मार्कर, वो भी क्या है, मिली वोल्ट। कभी आपने अगर मार्क किया, उसको पढ़ा है, कहीं पे सुना है, तो -400 टू -600 मिली वोल्ट आता है। वही मिली वोल्ट जो हमारे सेल की वैल्यू है। तो सोचो, आपके मगज में दिमाग में बहुत बार ये आता है कि रिजल्ट तो मिल रहा है, लेकिन क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपके बॉडी को -50 वोल्ट चाहिए और ऑलरेडी आप -450 मिली वोल्ट का पानी पी रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सेल क्या होने वाला है, हेल्दी होने ही वाले हैं। और इस सेल हेल्दी होने के कारण ये सभी रिजल्ट मिलते हैं। बाकी दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है कि एक मेडिसिन दो जिससे थायराइड भी फर्क पड़े, डायबिटीज में भी फर्क पड़े, किडनी में भी फर्क पड़े, हार्ट में भी फर्क पड़े, सब में। ये तो फिर वो जादू बाबा वाला खेल हो गया कि भाई किसी को भी एक चपटी दे दो, भाई जा भभूत लगा दिया कि भाई चल तेरा ठीक हो जाएगा, ये वाली वो बात हो गई नहीं। लेकिन दैट इज द साइंस। ये कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई बनी बनाई बातें नहीं है। हम जानते हैं जब कैंगन आया तब भी लोगों को फर्क पड़ता था, और आज भी वही रिजल्ट मिल रहा है, सेम पॉइंट भी कम नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमें कैंगन में से -ओआरपी जो मिलती है, आप हम प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं, एंटी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है वॉट एवर, लेकिन वो काम कैसे करती है वो यहाँ पे आपको क्लियर कट हो गया। कितने लोगों को क्लियर हो गया कि क्यों एंटीऑक्सीडेंट काम आता है -ओआरपी? तो ये हमारे लिए एक बात क्लियर होगी कि -ओआरपी वाला जो हमें मिलता है उसी के कारण नए सेल जनरेट होते हैं, और नए सेल हुए तो पुराने तो ऑटोमेटिकली निकलने वाले हैं। इसीलिए हमें ये सब रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल रहे हैं। और सेल पे बीमारी क्यों आती है? अगर जनरल बात करें, जनरल लोगों की, हम तो अभी कैंगन पी रहे हैं, लेकिन सेल पे बहुत सारे अटैक होते हैं। कौन से यूवी रेस आते हैं। हम समझो यहाँ पे बैठे, अगर मैं बैठा हूँ, मेरे आजू बाजू 3 लैपटॉप है, 4 मोबाइल है, एसी है, तो अगर अलग अलग प्रकार के रेस हमारे पास होते ही है, पॉल्यूशन है, हमें लगता है कि जो स्मोकिंग करता है उसी को कैंसर होता है, उसको शायद नहीं होता, लेकिन उसको बाजू वाले को डेफिनेटली होता है। क्यों? क्योंकि वो धुआं कहाँ छोड़ता है, एयर में। तो वही एयर अगर हम कंज्यूम करें तो हम भी उसके साथ, स्मोकिंग तो हमने बिना किए ही कर ही ली है, तो ऐसा पॉल्यूशन हमारे बॉडी में जाता है। सबसे बड़ा स्ट्रेस, काफी सारे लोग बोलते हैं, आपने देखे भी होंगे कि सर हम ना तो बाहर का कुछ खाते हैं, ना तो बाहर का कुछ पीते हैं, ना कभी होटल में जाते, फिर भी ये डिसीज क्यों? तो उसका कारण है आज की लाइफ में स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस के कारण ही ये सब डिसीज हो रहे हैं। और स्ट्रेस इतना बढ़ गया, स्ट्रेस मतलब बॉडी, आपको पता नहीं है कि आप स्ट्रेस में हो, आपकी बॉडी स्ट्रेस ले रही है। आप अपने धंधे के लिए सोते कम हो, खाते कम हो, पीते कम हो, तो अल्टीमेटली वो स्ट्रेस कहाँ पे आएगा? बॉडी पे। अगर गाड़ी का टायर पूरा छिल गया है तो टायर ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं नहीं चलूंगा, लेकिन वो ज्यादा वर्क भी नहीं दे पाएगा और सिक्योरिटी भी कम हो जाएगी। तो वैसा ही बॉडी के साथ है, आप तो काम करते जाते हो, लेकिन जो स्ट्रेस होता है वो आपकी बॉडी पे आता है, और उसी के कारण बहुत सारे केमिकल्स बॉडी में पैदा होते हैं जो बॉडी में काफी सारा डैमेज करने के लिए काफी है। और पुअर न्यूट्रिशन, मतलब आजकल हम बोलते हैं कि भाई बेटा ऑफिस पे जा रहा है तो टाइम से खा लेना, खा तो लेते हैं, लेकिन क्या, वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, फ्रूट्स मिलते हैं, लेकिन वो तो खाते नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं। तो हमारा पुअर न्यूट्रिशन के जो चाहिए वो तो बॉडी को मिलता नहीं है। तो इन सब के कारण ये सब जितने डिसीज लिखे हैं ना, इसके प्रमुख कारण ये डिसीज आने के, कैंसर, एजिंग, हार्ट अटैक, डायबिटीज, स्किन के रोग, बहुत सारी और सारी बीमारियां। और इसके कारण एक हो जाता है उसमें प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब एक ऐसी चीज है, मैंने आपको बताया ना, आगे हमने देखा कि बॉडी एटम से बना है। अगर डीप में जाए तो ये भी हमारे सेल के अंदर ये जो केमिकल होता है उसमें से फ्री रेडिकल बन जाता है।
कि समझो कचरा ही है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ, यहाँ पे सब डॉक्टर्स नहीं है, तो कि एक कचरा है कि जिसको बॉडी से बाहर निकलना है। ये हमारे जो बॉडी में गया तो बॉडी में एक ऑलरेडी सिस्टम है अच्छा, कि वो हमारा सब कचरा फिल्टर करके उसको बाहर करने के लिए सक्षम है। अभी उसको बाहर जाना है, लेकिन उसको बाहर जाने के लिए फ्लाइट नहीं मिल रही, बराबर। तो वो क्या करेगा कि हमारे जो हेल्दी सेल है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोलते हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉन आता है, एटम, वो चाहिए। वो कहाँ पे होता है? हमारे हेल्दी सेल होते हैं ना, वहां पे होता है। तो वो और कहीं पे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें एक्चुअली होता है, लेकिन खाना हमने वो बंद कर दिया, सब एसिडिक कर दिया। तो वो क्या है, हमारे हेल्दी सेल में से चुरा लेगा हेल्दी एटम्स, कि भाई चलो ये मुझे दे दो। तो वो क्या हुआ कि हमारा जो हेल्दी सेल था वो क्या हो गया, अनहेल्दी। और ऐसे फ्री रेडिकल बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। एक समय ऐसा होगा कि जिस ऑर्गन पे उसने हमला कर दिया, उस ऑर्गन की आपको बीमारी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कैंगन वाटर क्या काम करेगा, जो हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट वाटर है, तो उसके पास लाखों की संख्या में, करोड़ों भी आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, कि जो फ्री में बांटता है। जाता है फ्री रेडिकल के पास, भाई रुक, तेरे को चाहिए ये ले ले तू, मेरे पास बहुत है, वहां से मत ले। तो वो वहां से लेके न्यूट्रलाइज होके यूरिन में और अदर कंडीशन में ये बाहर आ जाता है फ्री रेडिकल्स। और ये दूसरा फायदा है एंटीऑक्सीडेंट पानी का। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके बोलो, कभी भी डॉक्टर के पास जाओ, तो उसको मत बोलो कि साहब कैंगन वाटर दिखाना है, या कैंगन वाटर अच्छा है बुरा है। उसको पूछिए, सर एंटीऑक्सीडेंट अच्छा है कि बुरा है, क्या पूछिए, सर एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के लिए अच्छा है कि बुरा? तो बोले कि भाई बहुत अच्छा है, बढ़िया है। सर वो किस में से मिलता है? तो बोले कि फ्रूट्स में से मिलता है, वेजिटेबल्स में से मिलता है, और स्पीड में चाहिए तो भाई तेरे को दवाई लेनी पड़ेगी, विटामिन की गोली खानी पड़ेगी। और बहुत बढ़िया। फिर आप उसको बोलो, सर अगर ये पानी में मिल जाए तो भाई ऐसा पानी हो तो मुझे भी दे देना। सर ये रहा मेरे पास, लीजिए कैंगन वाटर, इसमें सर एंटीऑक्सीडेंट मिलता है नेचुरली। आपका डेमो पूरा हो गया यहाँ पे डॉक्टर के पास, इतना ही कहना है। क्योंकि जिसको जिस भाषा में समझ आती है उसमें बात करोगे तो बात बनेगी, वरना बात बिगड़ेगी। सही है। तो ये इतना पावरफुल है एंटीऑक्सीडेंट, कि कहीं से भी हम अगर एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करती है, हमारे सेल जो अनहेल्दी हो रहे हैं उसको बचाते हैं, और हमें बीमार होने से भी बचाते हैं। ये मेन काम है हमारे पानी का। और हमारे पानी की ओआरपी तो हम जानते हैं ऑलरेडी, -8 मशीन की ओआरपी -849 आती है। सोचो, कैंसर का रिजल्ट K8 में सबसे ज्यादा मिलता है, हमें पता है। कि कोई मुझे पर्सनली रिकमेंड पूछता है, रेफरेंस, सर कौन सा मशीन लूं, तो मैं K8 रिकमेंड करता हूँ कैंसर के लिए। क्योंकि उसके सेल की ओआरपी कितनी होती है, 30-40 होती है प्लस में, और हमारे पानी की ओआरपी -849। तो सोचो उस सेल की क्या हालत करता है। इसी के कारण आज कैंसर में रिजल्ट हमें बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। और एक डायग्राम में आप समझ सकते हो कि हमारा पानी या एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करता है, कि उसको एक पैर चाहिए जो प्रेडेरिकल, उसकी जो जगह कमी है उसको या तो आपके सेल में से लेगा, या फिर आप उसको बाहर से दे दो। तो हमने बाहर से दे दिया, तो यहाँ से ले लिया, जितना चाहिए उतना वही ले लिया। हम तो रोज पीने वाला है, हमें तो कुछ कमी नहीं है। विटामिन की टेबलेट होती तो थोड़े दिन बाद शायद नहीं भी खाते, लेकिन ये तो पानी है, तो डेली पियेंगे, डेली तेरे को मिलेगा। तो इसीलिए बीमारियां धीरे 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 करके कम हो जाती है, फिर गायब हो जाती है। तो दैट इज द पावर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। दूसरी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो क्लस्टर। तो एक्चुअली में वो काम कैसे करती है बॉडी में, वो भी जरा देख लेते हैं। कि ये बॉडी का एक सेल का स्ट्रक्चर है, उसकी सरफेस है। तो आप पहले राइट वाला देखिए, जो वहां पे गुच्छे दिख रहे हैं ना, पहले पानी ऐसा होता था हमारा, नॉर्मल टैप वाटर। और वहां पे आप देखिए जगह कितनी है जाने की, थोड़ी सी। तो ये गुच्छे जाने वाले नहीं है। तो बॉडी क्या करती है, वहां पे बॉडी फाइटिंग करती है ऐसे, डिशुम डिशुम डिशुम। तो ऐसे बॉडी तोड़ती है उसको। तो तोड़ने तोड़ने में क्या होता है, 90% वेस्ट हो जाता है। तो हमें भी कहीं कहीं पे अगर जाना हो, समझो, और भीड़ लगे, तो हम क्या करते हैं, भाई यहाँ पे अपना तो काम नहीं बनने वाला, चलो यहाँ से। तो सेल भी कोई बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है, एकदम फास्ट। तो वहां पे रुकते नहीं है, वो भी बोलते हैं भाई चलो निकलो यहाँ से। तो ये प्रोसेस में हम जो नॉर्मल पानी पहले पीते थे, उसमें 90% वेस्ट हो जाता था। इसी के कारण हाइड्रेशन हमें नहीं मिलता था। लेकिन कैंगन में क्या है, कि पानी ऑलरेडी पतला है, तो सीधा सेल में जाता है, तो आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर देता है।
पानी तो वही है हमारा नल का, समझो। ऐसा तो नहीं है पानी जापान से लाए, मशीन जापान से लाए, पानी तो यही का है हमारा जो आता था वही। तो फिर भी चेंज क्यों है? क्योंकि पानी को पतला कर दिया तो अब पानी सीधा जाएगा सेल में और 90% पानी एब्जॉर्ब होगा। वरना मैं तो मेरे प्रेजेंटेशन भी शायद आपने सुना हो तो बोलता हूं कि भाई केंगन लेने की जरूरत नहीं है, आप डेली का 10 लीटर पानी पियो, केंगन मत लेना, 2-3 लाख मत खर्चना। डेली का 10 लीटर पानी पियो तो आपको 2-3 लीटर पानी बॉडी में चाहिए, वो मिल जाएगा। अभी कौन पिएगा? कोई नहीं। तो दो ही ऑप्शन है, या तो केंगन लो या 10 लीटर पानी पियो। अगर 3 लाख बचाना है तो 10 लीटर पियो, अगर नहीं बचाना है तो केंगन लो। चॉइस इज योर्स। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता कि आप केंगन ले लो, चॉइस भी देता हूँ साथ में। तो ये है हमारा केंगन का मिराकल। उसके बाद अगर हम बात करें, दो प्रॉपर्टी हमने जान ली कि भाई कैसे काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रो क्लस्टर। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? बताते हैं ना, ये पीएच एक्चुअली, ये पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है बॉडी में। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि पूरे बॉडी का पीएच लेवल दिया है मैंने यहाँ पे, पूरे बॉडी का। तो अगर ब्रेन से चालू करें तो ऑन एन एवरेज ब्रेन 7.1, हार्ट 7 to 7.4, कैपेबिलिटी ब्लड की मतलब 7.35, विनस ब्लड की, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑलमोस्ट आपको 7 से ऊपर दिख रहा होगा। यूरिन की 4 से 8 है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी कचरा ही होता है। यूरिन किसके लिए है? क्योंकि हमारा वेस्टेज निकालने के लिए है। तो भगवान ने ही हमें कुदरती एक सिस्टम दिया है नेचुरली कि भाई जो कचरा है वो वैसे भी एसिडिक ही होने वाला है, और बाकी सारे बॉडी की पीएच क्या है? 7 या 7 से ज्यादा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं वही सेम, कि भाई एसिडिक खाना खाता है तो बॉडी ये कैसे मैनेज करेगा, और ये मैनेज नहीं होता तब उसके सेल की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक और डायग्राम कि यहाँ पे जो कैंसर सेल होते हैं या फिर किसी भी डिसीज के, उसकी पीएच वैल्यू 7 से नीचे की होती है। जनरली 4 से 5 पीएच के सेल हो जाए तो कैंसर होने के लिए सफिशियंट है। तो उसमें कैंसर आसानी से ग्रो हो सकता। कैंसर के सेल हम सब में है, ऐसा नहीं है हमें कैंसर नहीं है, आप में भी है, मुझ में, हम सब में है। लेकिन किसके ग्रो हो गए? जिसकी पीएच वैल्यू डाउन होगी, जिस सेल की, वो सेल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके और भी बढ़ेंगे और पूरा एक उसका अलग सा सिस्टम बना देंगे जो बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता, फिर वो अपने आप ग्रो करते हैं। इसको हम कैंसर बोलते हैं। तो इसका कारण क्या है? कि भाई पीएच कम होना। तो ये भी हमारा कैंगन हमें सॉल्यूशन बहुत आसानी से दे सकता है, क्योंकि हमारे पानी का पीएच है ऑलरेडी कितना? 8.5, 9 और 9.5, जिसमें से हमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स इजीली मिल जाते हैं। तो इसी के कारण पीएच भी हमारा मेंटेन हो जाता है। यहाँ पे फिर से मैंने वही चार्ट दिया, पीएच भी चेक कर सकते हो। अब आपको सम आइडिया आ गया होगा। पीएच और ओआरपी आप चेक करो, यहाँ पे भी देखो 7 पीएच मतलब 0, 8 पीएच -57, तो यहाँ पे भी 50 वोल्टेज है, मतलब 7.88, 8 के आजू बाजू आ गया। तो मतलब दोनों वाइस वर्सा है, एक एक चीज नहीं मिलेगी। आपका पानी पतला होना चाहिए, दूसरा आपका पानी एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, तो पीएच ऑटोमेटिकली यही आने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पानी एंटीऑक्सीडेंट भी और पीएच 4 है, नेवर, नॉट पॉसिबल। आपका पानी में अगर एंटीऑक्सीडेंट या दुनिया की कोई भी चीज हम जो भी नेचुरली खाते हैं, उन सब की पीएच हाई ही होने वाली है। कुछ ही अपवाद होते हैं। लेमन है वो अल्कलाइन है, लेकिन उसकी पीएच देखिए तो हम 3-4 आएगी, लेकिन उसका जो प्रभाव है बॉडी पे रिएक्ट, वो अल्कलाइन ही करने वाला है। इसलिए हम लेमन नींबू पानी भी पीते हैं। नेचर एसिडिक है लेकिन उसका काम अल्कलाइन वाला ही है। तो यहाँ पे एक क्लियर है कि जिसकी अगर माइनस ओआरपी है तो उसकी पीएच 7 से ज्यादा ही होने वाली है। और हेल्दी सेल के लिए पीएच भी ज्यादा चाहिए और ओआरपी भी माइनस चाहिए। दोनों चीज हमें कैंगन भली भांति देता है। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी में यहाँ पे बताना चाहूंगा, इससे पहले पूछना चाहूंगा कि 3 प्रॉपर्टी में कितने लोगों को समझ आया कैसे काम करती है बॉडी पे? एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोक्लस्टर एंड पीएच। अब सर भी हिला सकते हैं। ओके, ग्रेट। तो हम आगे बढ़ते हैं। और एक प्रॉपर्टी है हमारी, बहुत कम समय के लिए मिलती है, लेकिन दिस इज द वेरी पावरफुल प्रॉपर्टी एंड दैट इज द हाइड्रोजन। मतलब जो गैस हमें मिलती है, हम बोलते हैं भाई लाइव पानी पिया करो, लाइव पानी पिया करो।
तो आज जो मेन प्रमुख कारण है डिसीज किसके कारण होती है, तो हार्ट डिसीज, कैंसर, लंग के डिसीज और ब्रेन स्ट्रोक, तो इन सभी बीमारियों पे आज हाइड्रोजन से स्टडी चल रहा है। और शायद फ्यूचर में हाइड्रोजन थेरापी भी आ सकती है। हाइड्रोजन कार की बात कर रहे हैं हम, लेकिन हाइड्रोजन थेरापी भी आने वाली है, क्योंकि हाइड्रोजन इज ए हीलिंग एजेंट। वो बहुत ही फास्ट किसी सेल को हील कर सकता है, उतना उसमें पावर है। लेकिन हम उसको बहुत सारा नहीं दे सकते। जैसे ये ट्रीटमेंट डेवलप होगी तो कोई भी डिसीज हो हम उसको स्पीड में डेवलप कर सकेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी जब आए तब आए, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें तो ऑलरेडी वो कैंगन के साथ फ्री में मिली है, उसका पैसा हमने नहीं दिया, क्योंकि वो तो एक प्रोसेस है जिसके कारण हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो ये तो हमें फ्री में मिलने गया। शायद हाइड्रोजन की मशीन आएगी तो वो भी 2-3 लाख के आएंगे जब आएंगे तब। तो ये तो हम एडवांस में टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले रहे हैं। तो सोचिए कि हमारा मशीन कितना एडवांस काम कर रहा है। काफी सारे लोग बोल रहे हैं आपका मशीन तो पुराना है, इतने सालों से एक ही है। मैं तो भाई पुराना है, लेकिन उसमें जो फीचर्स है ना, वो भविष्य में जो टेक्नोलॉजी आने उसके ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो पुराना तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये हाइड्रोजन भी हमारे लिए बहुत काम का है। घर पे हो तो आप ओनली लाइव वाटर ही पीजिए, मैं सजेस्ट करता हूँ। बाहर जाते हो आप कैरी करिए, लेकिन घर पे तो लाइव वाटर ही आपको पीना है। और उसके बाद एक जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो क्या है, पेस्टिसाइड्स रिमूव। तो ये प्रॉपर्टी भी हम जानते हैं कि जो पेस्टिसाइड रिमूव करके देती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कैंगन वाटर। और आज जो अगर शरीर हमारा बिगड़ रहा है, ये जो फ्री रेडिकल्स पैदा हो रहे हैं, वो क्या है, अल्टीमेटली केमिकल है। उसको तो बाहर आना है, लेकिन बॉडी के पास कोई ऐसी सिस्टम नहीं बची। भगवान ने तो बनाई नेचुरल, लेकिन हमने बिगाड़ दी। तो वो सिस्टम को रिपेयर करने के लिए हमारे पास पानी भी है, और उसको पेस्टिसाइड्स को बाहर से रोकने का भी तरीका है। और पेस्टिसाइड्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये साइंटिफिक मेथड है। शायद आप लोगों को पता ही होगा, प्रॉपर्टी के में आपने डिस्कस किया होगा कि ये साइंटिफिक मेथड है कि आप आयोनाइज्ड वाटर हो जिसकी ORP -700-800 हो, उससे अब अगर आप पेस्टिसाइड रिमूव करो तो निकल ही जाएंगे। जरूरी नहीं है कि उसके लिए किंगन होना चाहिए, लेकिन ये पानी बनाने का मशीन 2 लाख का आएगा। अगेन डबल बेनिफिट। अगर आप सिर्फ 11.5 pH का पानी बनाने का मशीन लेते हो, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस 2 लाख है। तो वो भी मशीन हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने तो पानी पीने का मशीन लिया था, तो पेस्टिसाइड वाला तो सिर्फ एनहांसर डाल दिया तो पानी बन गया। तो सोचो कंपनी ने कितना पैकेज हमको ज्यादा दिया है, और बॉडी के लिए कितना ये पावरफुल है। और ये गवर्नमेंट की स्टडी, आप खुद भी पबमेड पे जाके चेक भी इसको कर सकते हो। दिस इज द साइंटिफिक। और उसके बाद सबसे बढ़िया हमारा जो पानी आता है, कौन सा, डाई पीएच सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर भी हम जानते हैं कि भाई दुबई गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया है कि भाई दिस इज द नेचुरल सैनिटाइजर। और दुबई गवर्नमेंट हेल्थ में कोई चीज अगर अप्रूव करती है तो उसके बाद कहीं और जगह पे देखने की जरूरत नहीं होती है। उसका दुबई गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेट के भी हम जो हमको इन्फेक्शन लगता है तो हम उसको रोक सकते हैं। अगर रोग आ जाए तो उसके बाद भी काम आएगा, बाद पहले भी हम उसको यूज में ले सकते हैं। ओके, तो यहां तक हमने बॉडी और हमारा कैंगन जो काम कैसे करता है ये हमने थोड़ा ही जाना। वैसे तो बहुत है, लेकिन फिर भी आपको ब्रीफ आइडिया इसके बारे में मैंने बताया। अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं इसके बारे में। जापान में एक एसोसिएशन है, हमारे यहाँ पे होता है ना, जापानीज एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर एडल्ट डिसीज, कि उस एसोसिएशन में कोई भी कंपनी हो या प्रोडक्ट उसको चेक करने के लिए देती है कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट को यूज करो, फिर उसके बारे में हमें रिव्यू दो, अगर सही है तो उसको रिकमेंड करो। तो ये एसोसिएशन ने, जिसमें 6500 डॉक्टर्स उसके पार्टिसिपेंट है और अलग अलग फील्ड के होते हैं सब, तो उनने अभी तक सिर्फ वर्ल्ड में 50 प्रोडक्ट ही अप्रूव की है। सोचो, केवल 50 प्रोडक्ट ही उन लोगों ने वर्ल्ड में अप्रूव की। कितनी सारी, अभी तो दुनिया इतनी बड़ी, बहुत सारी प्रोडक्ट मिली होगी उनको, भाई ये चेक करो, ये चेक करो, ये। तो उनमें से ओनली 50 प्रोडक्ट अप्रूव्ड है, उसमें से एक है हमारा कैंगन आयोनाइजर। इसलिए हम बोलते हैं कि 6500 डॉक्टर्स नहीं है, ये पूरा एसोसिएशन है, जापा एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, उसने ये अप्रूव्ड किया है। इसी के कारण हम किसी को गर्व के साथ बोल सकते हैं कि भाई आप, दिस इज द मेडिकल डिवाइस, इससे कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी,
आप बस यूज करो। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मली कि जो बहुत सारे बाकी के डॉक्टर्स है वो इसके बारे में क्या कहते हैं, जनरली क्वेश्चन आता है कि सर डॉक्टर इसके बारे में क्या कहते हैं, वो हमें जानना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं निकुंज भाई को भेज दूंगा, आप लोगों को भी मिल जाएगी वो, कि भाई पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर्स, मैं यहाँ पे हमारे आसपास के डॉक्टर की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि वर्ल्ड के रिनोन डॉक्टर के मतलब अगर वर्ल्ड के 100-200 डॉक्टर चुने जाए तो वो लोग एक्चुअली क्या कहते हैं उनका व्यू माना जाएगा। कोई अगर आपको कोई डॉक्टर बोलते हैं कि भाई नहीं पीना चाहिए तो वो गलत नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, उनकी इसकी नॉलेज उनके पास अभी तक नहीं पहुंची। मैं भी आज इतना बोल रहा हूँ तो क्या मैं 15 साल से बोल रहा हूँ, नहीं, इसकी नॉलेज मेरे पास आई उसके बाद बोल रहा हूँ। मैंने भी इस पे 2 साल रिसर्च किया, अगर मेरे पास रिसर्च नहीं होता तो शायद आज मैं भी नहीं बोल पाता। तो डॉक्टर्स, वर्ल्ड के रिनोन डॉक्टर क्या कहते हैं ये हम देखते हैं। उसमें काफी सारे हैं लेकिन मैं कुछ ही डॉक्टर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। पहले तो हिरोमी शिन्या है जिसकी बुक्स भी हमारे पास है। हम जानते हैं केंगन वाटर इज अल्कलाइन रिच वाटर एंड इज कंसिडर्ड द वेरी बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज ऑफ इट्स इनकम्पेरेबल पावर ऑफ हाइड्रेशन, मतलब माइक्रो क्लस्टर डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब वो यूरिन से कचरा निकालता है, और एंटी ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे कहीं पे भी अल्कलाइन का जिक्र नहीं है, और डॉक्टर के पास जाओ तो मेहरबानी करके भी आप कभी भी उसको एल्कलाइन मत बोलिए, आत्महत्या करने जैसा होगा। अगर आपको सुसाइड करने का शौक है तो ही आप बोलिए कि सर मैं अल्कलाइन पानी आपको दिखाने वाला हूं, नहीं। जो यहाँ पे आखिरी लाइन वाला आप सोचिए, हाइड्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और एंटी ऑक्सीडेशन। सर मुझे आपको एक हाइड्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और एंटी ऑक्सीडेशन पानी के बारे में बात करनी है, तो ये मेडिकल लैंग्वेज है, तो डॉक्टर पहले आपको सुनना तो पड़ेगा ही, उसके बाद ही कुछ आपको बोलेंगे, डायरेक्ट ऐसा नहीं बोले कि नहीं देख। तो दूसरे एक डॉक्टर है हॉर्स पिल्जर, जिसका कोविड में वीडियो भी हमने शायद देखा होगा, काफी जो पुराने लोग हैं उसने। तो वो एक बहुत बड़े डॉक्टर है, फिजिशियन भी है, सर्जन भी है, एमडी है, क्योंकि फॉरेन में तो सब लोग सब कर सकते हैं, सब डिग्री ले सकते हैं, तो वो सब है। तो वो क्या बोलते हैं, आई एंडोर्स कैंगन वाटर एज अ फिजिशियन, एज ए सर्जन, एज ए ह्यूमन बीइंग, 100%। भाई मैं डॉक्टर की तरफ से भी बोलता हूँ और इंसानियत की तरफ, आई फील दैट इट इज द ग्रेट बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, आई कैन ओनली रिकमेंड इट इन द हाईएस्ट वे। मैं पूरे मानव जात के लिए एक आशीर्वाद है, और मैं जितना हो सके ना उसको स्प्रेड करता हूँ। ये डॉक्टर कोरे एलन है। काफी सारे, कितने लोगों को पैरालिसिस में रिजल्ट मिला है, हाथ खड़े कीजिए या फिर चैट बॉक्स में लीजिए। पैरालिसिस में रिजल्ट मिला है ना बहुत सारे लोगों को, कि भाई 15 साल से था, इतने साल से था, तो ये रिजल्ट हमें मिला। तो वो क्यों मिलता है उसके ऊपर भी आपको अगर डिटेल में अगर आपको कोई डॉक्टर बोलता है, तो डॉक्टर कोरे एलन है, जिसने पूरा जो ब्रेन का सिस्टम है उस पे कैंगन वाटर कैसे काम करता है। कैंगन वाटर हैज बीन प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट्स विद स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड इंप्रूव हाइड्रेशन इन अवर ब्रेन। देखिए मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इन अवर ब्रेन प्रोग्राम्स वी ऑब्जर्व दैट our therapeutic expectation have been significantly exceeded by adding Kangen water to the treatment plan। मतलब जब हमने हमारी ट्रीटमेंट प्लान में कैंगन वाटर ऐड किया तो रिजल्ट वाज अमेजिंग, कि जो पॉसिबल ही नहीं था वो भी वो चालू हो गया, और जो शायद बहुत ही लंबे समय बाद जो रिजल्ट मिलने वाले थे वो भी बहुत फास्ट मिलने लगे। इसी के कारण, क्योंकि ब्रेन में 70% वाटर है, पूरा ब्रेन तैरता है फ्लूइड में, तो अगर वो पानी समझो चेंज हो गया एक बार, तो ब्रेन के डिसीज में बहुत सारा फायदा हो सकता है। ये डॉक्टर रॉबर्ट यंग है, ये भी क्या बोलते हैं कि भाई व्हेन हेल्दी योर बॉडी हैज सफिशिएंट अल्कलाइन टू बैलेंस इटसेल्फ। आपकी बॉडी अल्कलाइन होगी तो ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेंगे, नेचुरली रेजिस्ट डिसीज, तो डिसीज नहीं आने देंगी। द इजीएस्ट वे टू हेल्प योर बॉडी टू बी मोर अल्कलाइन इज टू ड्रिंक अल्कलाइन वाटर। और अल्कलाइन रखने का सबसे आसान तरीका कौन सा है, पानी ही अल्कलाइन पियो, खाना अगर खाओ नहीं खाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉक्टर पिगी पैक्टर है, जो फिजिशियन है और बायोलॉजिकल मेडिसिन भी काम करती है वर्ल्ड में। वो क्या कहते हैं कि भाई कैंगन रिड्यूस अल्कलाइन वाटर इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर क्विकली, इजीली एंड इकोनॉमिकली चेंजिंग द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन सेल्स दैट आई हैव एनकाउंटर्ड। कि मैंने मेरी लाइफ में इतना सस्ता, हमें भले महंगा लगे लेकिन ये क्या बोलते हैं,
मैंने मेरी लाइफ में इतना सस्ता, इतना फास्ट और इतना पावरफुल सेल को रीजनरेट करने वाला मेथड नहीं देखा। और ये अगर आप किसी डॉक्टर को दिखा दो तो वो क्या बोलेंगे, एटलीस्ट सोचेंगे तो डेफिनेटली। ये देव कारपेंटर, इसकी स्टोरी भी आपने सुनी होगी। ये बुक है चेंज योर वाटर, निकुंज भाई के पास भी है, पढ़ना आप कभी फ्री हो ना, समझ में आए नहीं आए फिर भी पढ़ना। इंग्लिश में है, शायद हिंदी में भी होगी कोई कॉपी, मुझे आई डोंट नो। तो इनका भी एक एक्सपीरियंस बहुत है। जब इनको मालूम पड़ा आयोनाइजर के बारे में तो इन्होंने कहीं से ले लिया, वे ऐसी टेक्नोलॉजी आती है। तो 10 साल तक तो अलग अलग यूज किए फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन इनको पता था कि आयोनाइजर वाटर से रिजल्ट मिलता है। फिर वो जापान गए, तब वहां से केंगन लेके आए, तब उनको रिजल्ट मिला। और ये उनका बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो वो भी बोलते हैं वाटर इज द की एंड दिस इज द एनर्जी केंगन वाटर इज द बेस्ट वाटर आई नो, क्योंकि इन्होंने 10 साल तो अलग यूज किए थे, उसमें कोई रिजल्ट इनको नहीं मिला था। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे रिनोन डॉक्टर्स है कि जिन्होंने अपने सब्जेक्ट के ऊपर एक एक पूरी की पूरी बुक भी यहाँ पे लिखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक ये डॉक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग पे, द थियोडोरे बारोडी, वो उन्होंने एक बुक लिखी है, अल्कलाइज और डाई, या तो अल्कलाइज हो जाओ या तो मर जाओ, दो ही ऑप्शन है आपके पास, तीसरा ऑप्शन नहीं है। अगर अल्कलाइज नहीं करोगे तो बॉडी एसिडिक होगी, डिसीज आएंगे, मरने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर सफर होने के लिए, या फिर अपनी बॉडी को ऑलरेडी अल्कलाइन रखो, हाई पीएच पे रखो, तो कोई भी डिसीज आपको जब तक जियोगे तब तक नहीं आएगा। ये मैंने जो बोला एंटीऑक्सीडेंट पे काम करते लेस्टर पैकर, जो फ्री रेडिकल थेरापी है। हेक्सागोनल मतलब क्या है, हम किसी भी चीज का एक शेप होता है, माइक्रोस्कोप में डाले तो दिखता है ना, तो वाटर के पास भी एक एनर्जी है। शायद आपने वो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखा होगा, हम अगर कुछ बोलते हैं पानी को तो वो एनर्जी ले लेता है, और वही अगर उसको आप आई लव यू बोलोगे तो थोड़ी देर बाद उसको दो तो उसकी फिगर कुछ और बनेगी, उसको कुछ बैड वर्ड बोलोगे तो उसकी इमेज कुछ और बनेगी। तो वाटर हैज एनर्जी, वो एब्जॉर्ब करता है, हम जो बोलते हैं वो सुनता है वाटर। तो हेक्सागोनल शेप मतलब षटकोण वाला, 6 कोण वाला शेप होता है ना, तो हम जब बॉडी में हम जन्म होता है, पैदा होता है, तब वो शेप होता है हमारी बॉडी में, लेकिन धीरे 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 हम बदल देते हैं। लेकिन केंगन वाटर का शेप भी वही है, हेक्सागोनल। तो हमें कौन सा पानी मिल रहा है, जो हम बर्थ के समय जैसा वाटर था हमारी बॉडी में वैसा पानी हमें मिल रहा है। तो इसी के कारण भी, क्योंकि हम बोलते हैं बैक टू ओरिजिन, तो पानी तो है लेकिन बॉडी भी बैक टू ओरिजिन साथ में हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये डॉक्टर उस पर पूरा काम करते हैं। उसके बाद रॉबर्ट जी राइट को तो सब जानते ही है, वीडियोस भी देखे हुए हमने, कैंसर की भी बात करते हैं। तो उन्होंने बुक में लिख के दे दिया है, सोचो। कल ही में मेरा एक यूएस में डेमो था, तो हम तो यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ, हमें ज्यादा तो पता नहीं होता। मैंने उससे पूछ लिया, सर यूएस में वाकई में अगर कुछ लिख के देना हो तो सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए? देखिए 200%, क्या बोला उन्होंने, 200% वो सही होना चाहिए, वरना उनको जेल में जाने के लिए और बहुत बड़ा फाइन भरने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। सोचो कि बोलते हैं ना कि अमेरिका में अगर आपको करोड़पति बनना है तो वहां पे काम करने की जरूरत नहीं है, किसी की एक गलती पकड़ लो आप ऑटोमेटिक बन गए पैसे वाले। तो वैसी चीज हमें अगर लिख के दे रहे हैं तो सोचो उसकी कितनी अहमियत होगी। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर है, यहाँ पे देखो क्लिनिकल स्टडीज भी दी हुए हैं। डॉक्टर के पास जाओगे तो आप किससे क्या मांगेगे, वो पानी का सैंपल नहीं मांगेंगे, वो क्या बोलेंगे, इस पे कुछ स्टडी हुआ है तो वो हमें दो। तो यहाँ पे इसकी जो स्टडी होती है वो भी यहाँ पे दी गई है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको बोल देता हूँ, आपके नॉलेज के लिए काफी बढ़िया रहेगी ये, समझ लो बात को। लोग हमसे मांगते हैं, हमारे पास होता नहीं और रियल में भी नहीं, मैं भी बोलता हूँ, तो बोलो सर रिसर्च नहीं है। लेकिन कैंगन क्या है, कैंगन इज अ ब्रांड। समझो डोलो के बारे में पता है सबको, पता है ना, डोलो यस, बहुत खाई कोरोना में। तो डोलो पे रिसर्च नहीं होता, रिसर्च किस पे होता है, पैरासीटामोल पे। डोलो के अंदर क्या आता है, पैरासिटामोल। पैरासीटामोल। तो रिसर्च पैरासीटामोल पे होती है, उस पे स्टडी हुई होती है सब कि ये दवाई काम करेगी नहीं, कि फिर तो उसको लाखों कंपनियां बनाएगी।
तो कैंगन पे रिसर्च कभी आपको नहीं मिलेगा जिंदगी भर। रिसर्च होता है आयोनाइज्ड वाटर पे। किसी को भी बोलो सर उसका जेनरिक नेम ये है, जैसे दवाई में दवाई का नाम अलग, उसका कंटेन अलग, वैसे कैंगन तो इज अ ब्रांड, एक जैपनीज वर्ड है बैक टू ओरिजिन, उस पर थोड़ी रिसर्च मिलेगा आपको। गूगल में भी जाओ तो आप आयोनाइज वाटर उसको लिखो, ERW लिखो, इलेक्ट्रोलाइज रिस्ट्रक्चराइज वाटर लिखो, आयोनाइज लिखो, अल्कलाइज्ड वाटर लिखो, ये सब उसके कीवर्ड आपके पास होने चाहिए। सर आप इस पे गूगल करो, दुनिया भर का रिसर्च मिलेगा आपको, ब्लाइंड स्टडी भी आपको मिलेगी, सेल स्टडी भी मिलेगी, रेट स्टडी भी मिलेगी। आप पढ़ते पढ़ते एक बार थक ना जाओ ना तो फिर मुझे बोलना इतना रिसर्च इस पे हुआ है। पे कैंगन पे रिसर्च कैसे होगा? समझो कोई एसी है तो एसी तो टेक्नोलॉजी बन गई, समझो लॉयड ने बनाई, फिर पैनासोनिक ने बनाई, तो पैनासोनिक वाले के पास कोई रिसर्च नहीं मांगी, भाई पता है टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, हवा ठंडी ही आती है, गर्म चाहिए तो गर्म आती है, बात खत्म हो गई वहां पे। तो रिसर्च तो पहले हुआ होगा ना, एसी वो तो कंपनी भी शायद नहीं होगी। तो इसका जेनरिक नेम क्या है? आयोनाइज्ड वाटर, स्ट्रक्चराइज्ड वाटर, इंजीनियरिंग वाटर, ये सब इसके नाम है, रियल नेम। तो इसके ऊपर रिसर्च होते हैं, और आप भी गूगल करोगे ना तो आपको भी दुनिया भर के मिलेंगे, किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते, अब हम ऐसे है ना, अभी तक हमने ये सब डॉक्टर कौन से सुने? फॉरेन वाले, बराबर ना? कि अभी हम कुछ यहाँ के डॉक्टर्स, इंडिया के अभी पहले तो नहीं थे, अभी तो हो गए, तो उनके बारे में हम जानते हैं कि वो लोग एक्चुअल में इसके बारे में क्या कहते हैं। ये एक बहुत ही मशहूर, जो इनकी डिग्री देखो कितनी है, मेरा तो सिर्फ नाम लिखा है, उनका देखो, रोशन पालेवार, CEO ग्लोबल फार्मा लीडर, MS MD PhD, इतनी सारी इनके पास डिग्रियां है, जिन्होंने 600 से ज्यादा दवाई खुद बनाई है, मॉलिक्यूल साइंटिस्ट है। तो वो उसके पास जब कैंगन वाटर आया तब उनका भी जवाब क्या था और उन्होंने क्या किया, हम थोड़ा सा यहाँ पे वो भी। डॉक्टर साहब मैंने आपको अनम्यूट किया, गो हेड, स्वागत है आपका। Thank you so much. Thank you so much, Nagesh. It's such a great pleasure to listen you, see you, and interact with you. Amazing, amazing. I mean, I think this is very much mutual. हम आपसे जब मिलते हैं तो एनर्जी दुगनी हो जाती है, तो and vice versa, right? So yeah, देखा जाए तो मतलब completely belong from the hardcore medical, pharmaceutical and scientific field. Develop more than 400 molecules जो आप medicines खाते हैं, drugs खाते हैं, ठीक है, for various disease condition. I developed more than 400 molecules and lead a team of more than 600 scientists and was operating across the world, 172 countries in the global leadership position. लेकिन एक बात ये है, जो बात कैंगन में है वो कहीं और नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो आज शायद आपको मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी जो पिक्चर थी वो क्लियर हो गई होगी, मेडिकल में एज ए साइंस कैसे काम करता है, और ये 3 लाख का वाकई होना चाहिए कि नहीं,